मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है एमएनएस के कार्यकर्ता मुमरा शहर से, जिनका नाम इरफान सैयद। इरफान सैयद जी, न्यूज़ एफ में आपका स्वागत है। किस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और क्या थे मुद्दे, क्या है इसमें जनता का फ़ायदा मुमरा शहर में? फिर आए इरफान सैयद सुर्खियों में, क्या जनता को संदेश और उलमाओं को क्या संदेश देंगे आप हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। जहांगीर भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम आपके चैनल के ज़रिए से मुमरा की जनता को और यहाँ के उलमाओं को, दोनों को मैं आपके चैनल से ये बात अपनी पहुँचाना चाहता हूँ। उलमाओं को तो ये पहुँचाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ उलमाओं को कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हैं ना रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मुमरा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से पैसे का गबन किया जा रहा है, गवर्नमेंट के पैसे को खा रहे हैं यहाँ के एमएलए, नगर सेवक, तो हमारा ये कहना है कि जमात उलमा, जमात इस्लामी को भी ऐसे ही आंदोलन प्रोटेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, हम जनता को ये बता दें कि मुमरा में सबसे बड़ी जमात है जमात उलमा, जमात इस्लामी। मुसलमानों का जो है फ़ंड लेती है, ज़कात फ़ंड लेती है। हम लोग भरोसा करते हैं, मुसलमान भरोसा करता है, इसलिए अपना ज़कात देता है, अपनी ज़कात देता है। दूसरी चीज़ हम ये बता दें कि मुमरा में आप लोगों के चैनल से हमने देखा है कि जो उर्दू स्कूल है और वहीं पर मराठी स्कूल है, और दोनों को आप देख लीजिए कि जहाँ पर 1200 से 1300 बच्चे उर्दू स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी स्कूल की जर्जर हालत है। हालत ये है कि ना उसमें पंखे हैं, ना उसमें बैठने की बेंच है, ना उसमें छत है ऊपर, और नीचे जो है ज़मीन पर पानी भरा हुआ है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इसके ख़िलाफ़ हमारे जमात इस्लामी क्यों नहीं आगे आती है, जमात उलमा क्यों नहीं आगे आती है? अच्छा, दूसरी चीज़, उसका जो टीएमसी स्कूल है, जो उर्दू स्कूल है, इसका बाकायदा पैसा खाए गए हैं। तो इसके बारे में प्रोटेस्ट कब करेगी जमात इस्लामी? अच्छा, दूसरी चीज़ आप बड़ी बात बता दें कि जो इनका जमात इस्लामी का जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें हमारे उलमा कहाँ हैं? क्या एनसीपी के जो कार्यकर्ता जो भाषणबाजी कर रहे हैं, तो ये अवार्ड के ख़िलाफ़ क्यों भाषणबाजी नहीं करते हैं? ये नगर सेवक जो प्रोटेस्ट में आते हैं, ये नगर सेवक अपने आका के बारे में क्यों नहीं करते हैं? क्यों? इसलिए कि आका निकाल देगा क्या पार्टी से, या इनका जो नगर सेवक पद है वो आए चलेगा, इसलिए नहीं आते डर से? अरे भाई, सबसे पहले पार्टी बाद में, सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं। एक उर्दू स्कूल है, लाइब्रेरी नहीं है, मुमरा की जनता परेशान है टोरेंट से। तो टोरेंट के मुद्दे में उलमा कहाँ हैं? जमात इस्लामी कहाँ है? जमात उलमा कहाँ है? तो ये लोगों को, हमारा ये कहना है कि ये लोगों को भी यहाँ के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन और प्रोटेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि अभी हम आज एक न्यूज़ देख रहे थे कि जमात उलमा ने एक कहीं पर मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है। गलत है, नहीं होना चाहिए, ये तो खैर बड़े लेवल की बात है। तो मुमरा की जमात उलमा कमेटी 1 लाख रुपया दे रही है इमाम साहब को, कि इमाम साहब हमारे शहीद हो गए। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। अगर हमारे पास अल्लाह ने उसात दिया है तो हम उनकी मदद करें। लेकिन भाई, मुमरा में भी तो देख लो। मुमरा में आप लोगों के चैनल में ही मैंने देखा कि कुछ दिन पहले एक टोरेंट के लाइट से बच्चा जो है मर गया, 12-13 साल का, और उसमें जमात उलमा ने 10,000 भी नहीं दी। देना चाहिए, गरीब घर का बच्चा था। और टोरेंट के ख़िलाफ़ जो है क्यों आंदोलन नहीं किया, क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? अच्छा, जो जमात उलमा, जमात इस्लामी, इसमें जो लोग दिखते हैं वो एनसीपी के कार्यकर्ता दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमात उलमा और जमात इस्लामी को यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं जितेंद्र अवार्ड साहब, वो चला रहे हैं क्या? कि यहाँ के नगर सेवक जमात इस्लामी और जमात उलमा चला रही है। तो फिर भाई, मैं खुला कहता हूँ जमात उलमा को भी और जमात इस्लामी को भी कि वो डोनेट भी पब्लिक से ना ले, अवार्ड साहब से ले ले और अपनी जमात को चला ले। अगर जमात किसी एक की पार्टी की पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी उलमाए मुमरा शहर के टोरेंट के खिलाफ सैफ पठान जब बैठे थे धरना प्रदर्शन पे, तब उनका जाके माज़ा पिला के उनका अनशन तुड़ा दिया था, उनका धरना कैंसिल करा दिया था, क्योंकि दूसरे दिन रमज़ान शुरू हो रहे थे।
अब कहीं ना कहीं जाके उस दिन तो उलमाए दिखे थे। बहुत अच्छी बात आपने जहांगीर भाई याद दिला दिया। कुछ दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ये उलमा नहीं है, ये जो 3-4 उलमा सदरी पहन के आते हैं ना, ये बिजनेस मैन है, इनकी बिल्डिंगें बन रही हैं। वही 4 उलमा उतरते थे एनसीपी की, और एनसीपी के यहाँ के सदर जो हैं समीम खान साहब बोलते थे कि वो हमारे उलमा आए हैं। ये उलमा नहीं है। और उनको जब से मैंने बोला है ना कि अगर ये उलमा चारों सदरी पहन के दिखे तो इनको इरफान सैयद मनसे का एक कार्यकर्ता होने के कारण उनके मुंह में कालिक पोतने का काम करेगा। तो जब से तो इंशाल्लाह वो उलमा नहीं दिख रहे हैं। और अब ये जो न्यूज़ चलेगी आपकी, तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी और जमात उलमा में इनके एनसीपी के एक भी आदमी दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं जमात इस्लामी का भी पर्दा बेनकाब करूंगा और जमात उलमा का भी करूंगा। मैं आपके चैनल से खुला चैलेंज समझो या कुछ भी समझो, अगर जमात इस्लामी ऐसा करती है कि वो अपने उलमाओं को उतारे, उलमा की कमेटी को उतारे, एनसीपी के कार्यकर्ता को ना उतारे, हमारे उलमा कहाँ हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक जमात इस्लामी, तो मुझे लगता है कि जमात इस्लामी को डोनेट जो है एनसीपी कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी एक प्रोग्राम रखा था एक हदीस के ऊपर जमात इस्लामी ने, उसमें जो है हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो मैंने जो है फ़ोन करके कहा था जमात इस्लामी में कि क्या हमारे उलमा इस लायक नहीं है कि जिनको जो है हम हार और माला पहना करके उनको चीफ गेस्ट बना सकें। हमारी जमात इस्लामी है, लेकिन चीफ गेस्ट जो है जितेंद्र अवार्ड साहब है। इसका मतलब है, इससे ऐसा लगता है कि हमारी बातें ख़राब लगेंगी, लोगों को गलत लगेंगी, लेकिन भाई गलत मत समझो, सोचो उसको कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, इरफान सैयद नाम है, मैं ऐसा ख़ानदानी मुसलमान हूँ, ऐसा झोला लेके मुसलमान नहीं हुआ मैं उर्दू स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग मुमरा वाले आँख खोल करके वोट करो। चलो, मुमरा वाले तो आँख खोलेंगे, खोल के वोट करेंगे। इरफान सैयद ने कहा मैं झोला छाप मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन इरफान सैयद जी, आपसे हम सवाल कर रहे हैं, एमएनएस पार्टी यानी कि राज ठाकरे जी की पार्टी से आप पोस्ट होल्डर हैं। अविनाश जाधव आपके ऊपर के वरिष्ठ हैं आपके, है ना? कौन है? जी। अविनाश जाधव हाँ, थाना जिला प्रेसिडेंट है ना? आपके ऊपर के पोस्ट होल्डर हैं, जी। आप उनके नेतृत्व में काम करते हो। कौन से और मुद्दे हैं मुमरा शहर के अंदर? आज एक मुद्दा आपने लाए, लोगों तक पहुंचा दिए। कौन से मुद्दे जनता के फायदे के हैं, कौन से मुद्दे जनता के नुकसान के हैं? अब इरफान सैयद इसके बाद और मुमरा की जनता का क्या क्या फायदा करेगा? इरफान सैयद आप देख लीजिए, कचरे पे उतरता है, इरफान सैयद गटर पर उतरता है, इरफान सैयद जो है टोरेंट के ख़िलाफ़ भी उतरता है, इरफान सैयद जो है यहाँ मुमरा में जो है स्कूल के ख़िलाफ़ भी उतरता है। आप जहाँ पर भी आप देखोगे इरफान सैयद को पाते हो। रह गया सवाल यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है, हम जब कुछ करते हैं, एक ढक्कन रखाया था, आपने देखा होगा, रोड पर ढक्कन खुला हुआ था, जब हमने रख दिया भारत गैर कंपनी के साथ, जब हमने रखवा दिया वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी से, तो एनसीपी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गया और अपनी क्रेडिट ले रहा है कि हमने अवार्ड साहब को फ़ोन किया, फिर अवार्ड साहब ने उनको फ़ोन किया, शरद पवार साहब को, फिर वो ढक्कन आया। शरद पवार जी ने ढक्कन लगवाया? हाँ, क्या? अरे 200 रुपये का ढक्कन लगाने के लिए एक मंत्री उस वक्त थे, जितेंद्र अवार्ड साहब, गृह निर्माण मंत्री। अरे समीम खान साहब 200 रुपये का ढक्कन नहीं लगा सकते? बड़ी शर्म की बात है। तो मतलब ये झूठी राजनीति और पब्लिक को गुमराह करने की जो ये साजिश हमारे उलमा करते हैं और एनसीपी करती है, ये मुमरा में ऐसी राजनीति और ऐसी सियासत बंद करी जाए। सियासत कैसी होनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए? कौन सी राजनीति की आप बात करते हो? आप एमएनएस से हो। मुंबई शहर के अंदर 2 गुट की सरकार बनती है, मुंबई शहर के अंदर 2 गुट की एनसीपी भी बन गई है। देखिए, आप इससे भी पहले आपने देखा होगा कि यही एनसीपी के लोग शरद पवार के पार्टी के जो वो हैं अजीत पवार साहब, जब वो गए थे तो इन्होंने एक नारा लगाया था, नीम का कड़वा पत्ता है, और अजीत पवार कोई गलत अल्फाज बोला था, वो मैं बोलना नहीं चाहता। तो यही वो एनसीपी के लोग हैं। और फिर वहाँ पर जाने के बाद में जो इनका जो लिया दिया पुथन्ना था, वो पूरा साफ करके रात में पूरा फाइनल करके सुबह फिर एनसीपी में आ गए थे। तो एनसीपी एक एक्चुअली गुंडा पार्टी है, और एनसीपी जो है ये एक भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्टा में और करप्शन में ये करप्ट है। इनके आप देख लीजिए, अगर आप अब मैं बात करने जाऊँगा बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पर के जो एनसीपी के जो
पदाधिकारी हैं या नगर सेवक हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए। समीम खान 500 करोड़ के आदमी जितेंद्र रेवाड़ साहब बताते हैं, और जब ये आए थे यहाँ पर तो आप इनका जायज़ा लीजिए तो इनके ऊपर भी ईडी बैठेगी, आज नहीं तो कल। सानू पठान का देख लीजिए कि इनकी कितनी इनकम होगी। हाँ, ये सब भ्रष्टाचार में मुलविस हैं, और ये जब तक है बस इनका चल रहा है। इनके ऊपर बहुत केस है, सैयद अली भाई साहब के ऊपर केस है, सानू पठान के ऊपर केस है, समीम खान साहब के ऊपर केस है। लेकिन ये कैसा है कि बस अब ये वार्ड साहब हैं जब तक हैं, इसके बाद में अभी इंशाल्लाह 2014 के इलेक्शन में देखना यहाँ पर एनसीपी के कितने कार्यकर्ता साफ होते हैं। शरद पवार जी का अभी जो प्रॉब्लम चल रहे थे, जो तकलीफ में थे, यानी कि अजीत पवार जी दूसरे पक्ष में चले गए, है ना, और वो क्या बात थी, जैसे कि फडणवीस जी जब सीएम थे और सुबह राज्यपाल के पास पहुंचे थे, उनका साथ देने के लिए शरद पवार जी भी वहां पर सरकार बनाने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए थे। आपने देखा होगा, आपको मैं याद दिला दूं, शायद आपको याद नहीं होगा जहांगीर भाई, जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, जब पहली बार एवार्ड साहब इलेक्शन जीते थे 2009 में एमएलए का, उस वक्त राजन किने साहब खड़े हुए थे, तो मुमरा की जनता को डरा करके वोट लिया गया था, एनसीपी ने ली थी, और ये कहा था कि अगर शिवसेना की सरकार बनेगी तो मुसलमानों का खात्मा होगा, ये होगा वो होगा। वो मस्जिद की भी बात निकाली गई थी कि वो बाबरी मस्जिद तोड़ाने में शिवसेना का हाथ था। लेकिन जब ये सरकार, जब इलेक्शन हो गए उसके बाद में क्या हुआ कि शिवसेना की ही सरकार में किसने समर्थन दिया? एनसीपी ने, शरद पवार साहब ने समर्थन दिया, जब भी तो 3 अगाड़ी बन के सरकार बनी थी। तो देखिए ऐसा है कि मुमरा की जनता भोली भाली जनता है। अब तो समर्थन अजीत पवार ने दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो वो तो बड़े लेवल की राजनीति है, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि ये करप्ट है। मुमरा शहर के अंदर ही सिर्फ राजनीति करेंगे, मुमरा लेवल पे राजनीति? देखिए, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं मनसे के, मुमरा का मुझे जिम्मेदारी दी गई है मुमरा कलवा की, तो हम वहीं की बात करेंगे। और रह गया ये सब करप्ट है, एनसीपी के लोग हैं। अभी हमारे मनसे के जो जमील शेख थे, जो राबोड़ी में जिनका जो है इनकाउंटर हुआ, मतलब एक तरीके से हत्या कराई गई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनसीपी का हाथ है। और वो अभी बीजेपी के एक हमारे विधायक हैं, उन्होंने जो है सदन में बात उठाया है। देखते हैं अभी क्या होता है आगे चल के। नजीब मुल्ला की जब आपने बात की, नजीब मुल्ला के समर्थक एनसीपी पार्टी से जितेंद्र अवार्ड एमएलए कलवा मुमरा के, उनका पोस्टर पर कालिक पोछ रहे, चप्पल से उनको लताड़ा जा रहा है, तो मुमरा शहर के अंदर शानू पठान ने बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था? नहीं, ये करना चाहिए था, कहीं नहीं, क्योंकि नहीं, वो ये करें नहीं, मुमरा शहर के स्थानिक ये नहीं करेंगे। सुनिए हम बताते, ये यहाँ का जो कार्यकर्ता है, चाहे नगर सेवक हो चाहे एनसीपी का कार्यकर्ता हो, वो अपने मफाद से जुड़ा हुआ है। 90% जो है ये सब गपलेबाज लोग हैं, ये बिल्डिंग बनवाते हैं, इनके गलत धंधे हैं, मार्केट का पैसा वसूला जाता है, हॉकर्स का पैसा वसूलते हैं एनसीपी के लोग। तो ये लोग मफाद देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं, और ये देखते हैं अगर अजीत पवार की पार्टी के सही रहा तो वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो एवार्ड साहब तो है ही है। तो ये करप्ट है ना, ये अपना फ़ायदा मफाद परस लोग हैं। और आपके चैनल से बता दूं कि सैयद अली भाई साहब ने कहा भी था कि यहाँ का कार्यकर्ता जो है वो फ़ायदे के हिसाब से ही निकलता है। तो यहाँ जहाँ इनका फ़ायदा होगा, चाहे सानू पठान हो चाहे कोई भी हो, यहाँ के नगर सेवक जितने भी एनसीपी के हैं, उनके सबके बिल्डिंगों के धंधे हैं, मार्केट के धंधे हैं, इनलीगल उनके धंधे हैं। इसलिए जो है वो वक्त का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पौवा ऊँचा रहेगा वहीं चले जाते हैं, क्योंकि इनको भी एडी का डर रहता है ना, कहीं एडी ना बैठ जाए। इसलिए ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, और जब देखते हैं एवार्ड साहब आ गए तो चिन्नू मुन्नू साथ में जुड़ जाते हैं। मुमरा शहर की जनता को, लीगल जनता को आप आखिरी संदेश क्या देंगे? मुमरा की जनता को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी जमात इस्लामी हो, जमात उलमा हो, अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं, 100 किलो 1000 किलोमीटर दूर का आंदोलन करते हैं, करें, लेकिन मुमरा की जनता को आपके ज़रिए से संदेश ये देना चाहूँगा कि इनको जो डोनेट करते हैं ना आप, तो इनसे कहें, हक है ना हमारा, जब हम इनको डोनेट कर सकते हैं, हम अपनी ज़कात दे सकते हैं, तो इनसे कह भी सकते हैं कि आप एनसीपी की क़यादत में ना करें। आप अपनी एक जमात है, अपनी एक ताकत है उलमाओं की, तो वो उलमा यहाँ के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भी आंदोलन और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे इरफान सैयद जी, एमएनएस पार्टी से, यानी कि राज ठाकरे पार्टी के एकदम एक्टिव, मुमरा शहर के अंदर बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं ये, और क्या कुछ सुर्खियों में भी रहते हैं। लेकिन इस साल का इस वक्त का जो मुद्दा था इनके पास, उलमाए और
जमात इस्लामी जो जमात इस्लामी और उलमाओं के ऊपर आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफ के।